नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जोशीमठ की। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में रोजगार गारंटी के बाद अब मुफ्त में यहाँ पर तीर्थ यात्रा योजना कार्ड का भी दांव खेला है, जो कि यहाँ पर सिर्फ घोषणा ही नहीं, यहाँ पर धरातल पर भी उसको उतारने को लेकर लगातार जनता में यहाँ पर विश्वास दिलाने की भी यहाँ पर पार्टी रणनीति बना रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर पार्टी के सीएम प्रत्याशी कर्नल अजय कोठियाल ने यहाँ पर सूबे की आखिरी सरहदी छोर पर बसी यहाँ पर तीर्थाटन और साथ ही पर्यटन नगरी जोशीमठ में यहाँ पर मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना का टिकट बांटने की यहाँ पर शुरुआत कर 2022 के चुनावी समर की यहाँ पर शुरुआत कर दी है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री चेहरा घोषित हैं, वो अजय कोठियाल जी पहुंच चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। और यहाँ पर क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों से दूर दराज से आए हुए सैकड़ों लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। भाजपा और कांग्रेस ने जिस तरह से इस क्षेत्र की उपेक्षा की है, हम यहाँ पे चाहते हैं कि इस क्षेत्र का चतुर्मुखी विकास हो। यूपी से अलग हुआ था उस टाइम पे, जो आंदोलन के बाद में आंदोलनकारियों ने, महिलाओं ने जो सोचा था उत्तराखंड के बारे में, यहाँ पे अच्छा रोजगार होना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं होनी चाहिए, यहाँ पे शिक्षा का होना चाहिए अच्छी व्यवस्था, यहाँ पे पलायन नहीं होना चाहिए पहाड़ से, बिजली पानी जो यहाँ का हक है वो अधिकार मिलना चाहिए, और यहाँ पे भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। देवी देवताओं का स्थान है। आज तो हम उस स्थान में खड़े हैं जहाँ पे शीतकाल में खुद बद्री विशाल यहाँ पे विराजमान रहते हैं। और क्योंकि गढ़वाल राइफल से हूँ तो मेरे को तो पता है कि जब एक फौजी युद्ध में जाता है गढ़वाल राइफल का, तो उसके मुंह से जो युद्ध घोष निकलता है उसे बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय। और अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर सल्ट विधानसभा में यहाँ पर प्रभारी सुरेश बिष्ट ने भी तल्ला मानिला देवी मंदिर के पुजारी को यहाँ पर पहला राम जन्मभूमि अयोध्या की यात्रा का टोकन टिकट भेंट किया। बिष्ट ने यहाँ पर बताया कि दिल्ली के यहाँ पर तर्ज पर उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद राम जन्मभूमि अयोध्या के यहाँ पर मुफ्त दर्शन का लाभ मिलेगा। और आम आदमी पार्टी के यहाँ पर कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा पर खुशी जाहिर की। और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही मां मानिला देवी से यहाँ पर उत्तराखंड में सरकार बनने के लिए भी यहाँ पर मुराद मांगी है। और अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर सल्ट विधानसभा में जिला उपाध्यक्ष अमित रावत के यहाँ पर नेतृत्व में युवा कांग्रेस कार्यकर्ता चंपानगर क्षेत्र में यहाँ पर इकट्ठा हुए और साथ ही मुख्यमंत्री और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला उपाध्यक्ष अमित रावत ने यहाँ पर कहा कि सल्ट क्षेत्र के यहाँ पर अस्पतालों में यहाँ पर आज भी कई खामियां हैं, जिनको दूर करने का वादा बीजेपी के यहाँ पर मुख्यमंत्री लगातार करते आए हैं। लेकिन आज भी यहाँ पर 4-5 साल बीत जाने के बाद भी हालत जस के तस बने हैं। और अमित रावत ने यहाँ पर कहा कि विरोध करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। जनता को यहाँ पर ठगने वाली बीजेपी और साथ ही इनके मुख्यमंत्री का युवा कांग्रेस हर जगह पर विरोध करेगी। और अल्मोड़ा में रेलवे में यहाँ पर सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर 1 लाख रुपए से अधिक यहाँ पर ठगी करने का एक मामला सामने आ रहा है। और अब बता दें कि यहाँ पर ठगी करने वाले आरोपी को पुलिस हरियाणा के अंबाला से यहाँ पर गिरफ्तार कर ली है। मामले में शिकायतकर्ता की ओर से अल्मोड़ा जिले के यहाँ पर थाना सल्ट में केस दर्ज कराया गया था और तहरीर में यहाँ पर आरोप लगाया था कि यहाँ पर चंदन ने रेलवे में सरकारी नौकरी लगवाने के नाम पर उससे यहाँ पर 1,35,000 रुपए की ठगी की है। थानाध्यक्ष सल्ट ने यहाँ पर मामले में बताया जा रहा है कि अकाउंट और साथ ही डिटेल जांच कर आरोपी चंदन भारद्वाज को अंबाला हरियाणा से गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि यहाँ पर रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर यह ठगी करने का मामला सामने आ रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि 1,35,000 रुपए की ठगी की गई है। साथ ही बताया जा रहा है कि जब पुलिस ने मामला दर्ज किया और उसके बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए हरियाणा के अंबाला से आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
और आपको बता दें कि यहाँ पर थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। और अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट के यहाँ पर संकुल खुमाड़ के यहाँ पर शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज जो है खुमाड़ू में यहाँ पर बताया जा रहा है कि एसएमसी यहाँ पर और साथ ही एसएमडीसीसी सदस्यों को लेकर यहाँ पर संकुल स्तरीय 3 दिवसीय सामुदायिक सहभागिता प्रशिक्षण का भी यहाँ पर शुभारंभ नोडल अधिकारी प्रधानाचार्य मोहन चंद्र मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि यहाँ पर बच्चों के यहाँ पर संपूर्ण विकास में यहाँ पर शिक्षकों के साथ साथ यहाँ पर अभिभावकों को भी जिम्मेदारी बढ़ी है। प्रशिक्षण के प्रथम दिवस पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर संदर्भदाता रमेश चंद्र सिंह जो है उन्होंने बताया कि यहाँ पर साथी ओमकार सिंह ने यहाँ पर बताया जा रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान के उद्देश्यों को यहाँ पर शिक्षा का अधिकार, बाल संरक्षण और साथ ही अधिकार जैसी चीजों के बारे में बातचीत की। और बड़ा गांव का पड़ोसी गांव मेरंग गांव, जिस गांव में यहाँ पर जो है कई दिनों से पांडव नृत्य का भी आयोजन किया जा रहा था। और आपको बता दें कि यहाँ पर यह मेला मेरंग गांव में यहाँ पर 3 साल बाद किया गया है। स्थानीय ग्रामीणों के यहाँ पर माने तो वे लोग अपने गांव के यहाँ पर सुख समृद्धि के लिए यहाँ पर हर तीसरे वर्ष में अपने गांव में यहाँ पर पांडव नृत्य का मेले का आयोजन करते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर यह पांडव नृत्य का मेला अधिकांश मध्यरात्रि में यहाँ पर किया जाता है, जिसका यहाँ पर समापन आज बड़े ही विधि विधान के साथ किया गया। हमारे उत्तराखंड की संस्कृति को क्षेत्रीय लोगों ने बरकरार रखा है। ये आज से नहीं है, कई सदियों से है। और ये महाभारत से हमारी सनातन संस्कृति बढ़िया लग रहा है। ऐसे पांडव नृत्य मैंने बहुत समय से देखा, बहुत ही आकर्षक का शक्ति है ये। और पांडव जो हैं देवताओं के भी देवता माने गए थे। और पंच पांडव जो हैं जब इधर स्वर्गारोहण गए तो इधरी हिमालय में उन्होंने जगह जगह वास किया था। और पांडवों के यही मोक्ष स्थल भी है। ये है बहुत पहले से काफ़ी पौराणिक रीति रिवाज है। जब ब्रिटिश का राज्य था उस वक्त कहते हैं कि हमने भी ये सुना कि पांडव देवता जो है ब्रिटिश के ऊपर जो है एक समझे वो लगे दोष के रूप में। तो जब उन्होंने किया उसके बारे में इच्छा हुई तो उनको ये पता चला कि पांडव देवता दोष है, क्योंकि उन्होंने पाबंदी लगा दी थी इसमें अंग्रेज हुकूमत ने। तब से ये हर जगह बाई ऑर्डर उन्होंने प्रत्येक गढ़वाल के गांव में ये ऑर्डर कर दिया कि पांडव नृत्य जो है अनिवार्य रूप से संपन्न कराया जाए। 3 वर्ष बाद यह पांडव नृत्य का मेला हो रहा है, जिसमें यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग आए हैं। और यह मेला प्रत्येक 3 वर्ष बाद हमारे गाँव में होता है। अपने गाँव में समृद्धि यश व्यापक करता है इसकी वजह से। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की। आपको बता दें कि बरेली के यहाँ पर कस्बा अलीगंज के रहने वाले डॉक्टर जीराज यादव बहुत यहाँ पर सराहनीय काम कर रहे हैं और सपा के कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं। डॉक्टर जीराज सिंह यादव समाजवादी पार्टी के यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य भी रह चुके हैं और साथ ही यहाँ पर पहले से ही जनता के प्रिय रहे और साथ ही गरीब जनता के साथ तन मन धन से हमेशा साथ खड़े रहे हैं। इनका एक यहाँ पर कस्बा बताया जा रहा है कि अलीगंज में यहाँ पर अस्पताल भी है और यहाँ पर गरीब जनता का मुफ्त में इलाज किया जाता है। आज डॉक्टर जीराज यादव ने यहाँ पर बहुत ही नेक कार्य करके यहाँ पर गरीब जनता का दिल जीत लिया और बताया जा रहा है कि वहीं कस्बा अलीगंज के यहाँ पर रहने वाले दलित समाज के यहाँ पर विमला की बेटी प्रीति के पिता नहीं और उनका दुख दर्द बांटकर पिता बनकर कन्या प्रीति के बताया जा रहा है कन्यादान में 21,000 रुपए की आर्थिक मदद की है। और मामला अटेर थाना क्षेत्र के ग्राम मलपुरा का बताया जा रहा है, जहां पर अरविंद लोधी अपनी बेटी की शादी करने के लिए यहां पर लाखों रुपए का सामान खरीदकर अपने घर में इकट्ठा कर रहे थे। अरविंद की माने तो यहां पर झोपड़पट्टी में यहां पर अचानक से गुरुवार बताया जा रहा कि शुक्रवार के दरमियान रात अचानक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी, जिसमें यहां पर सोने चांदी के जेवरात के अलावा कपड़े और बताया जा रहा है कि यहाँ पर गल्ला और नगद 2 लाख रुपए जलकर खाक हो गए हैं।
अब अरविंद को यहाँ पर शासन से मदद की गुहार है और साथ ही जो है बताया जा रहा है कि सहायता राशि मिले। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे पटवारी ने भी नुकसान का मौका मुआयना कर जो है नुकसान का आकलन किया और साथ ही पूरी रिपोर्ट बनाकर शासन को भेज दी है। सब जल गया सर, 4-5 लाख का नुकसान हो गया। कब की शादी थी बेटे की? ये 15 दिसंबर की। कैसे आग लगी ये मालूम हुआ? ये नहीं सर मालूम। आप कहाँ थे जब? हम तो भिंड से आ रहे थे, बच्चे सो रहे थे यहाँ पे। बीवी यहाँ पे आती नहीं, मायके थी। हाँ, तब फ़ोन किया, तब रात को 12-1 बजे आई यहाँ पे। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई थी क्या? 100 नंबर वाले आए थे और कोई नहीं आया। मिलेगी गवर्नमेंट के पास हो, हम देंगे सुविधा। क्या सुविधा मिल सकती है? हो जो तो गवर्नमेंट ही आने जा बात। आपने क्या आकलन किया आपके क्षेत्र की घटना, कितना नुकसान हुआ होगा? कम से कम 3-4 लाख का, 4 लाख से कम तो हुआ है। कब की शादी थी मालूम हुआ है? 15 दिसंबर की बता रहे। अच्छा, आपको कब सूचना मिली? और सुबह मिली। अच्छा, हमारे गाँव घटना है गई, वहाँ थे अभी। शासन से अब इनका क्या है कि बीपीएल में भी नहीं था और कर्मकार मंडल में इनका बनवा के और इनकी शादी के लिए 51,000 रुपये मिलते हैं, वो इनको दिलवाए जाएंगे और प्रधानमंत्री आवास में इनका ये कॉलोनी बनाई जाएगी। घटना दरमियान पिछली रात को 8:30 बजे की समथिंग बताई जा रही है अभी कि रात में कुछ अज्ञात कारणों से यहाँ पे आग लगना बताई गई है और ये बंगला बताया जा रहा है और मौके पे भी मैंने इसका निरीक्षण कर लिया है। लगभग 45x10 का समथिंग इसका जो एरिया है वो आ रहा है और इसमें जो अंदर जो भरा था, साथ ही में पशु घर भी लगा हुआ है जिसमें पशुओं के लिए चारा आरा भी था, वो भी पूर्ण रूप से नष्ट हो गया है। और मकान का जो भी रहवासी भवन है उसमें खाने का खाद्यान्न, कपड़े वपड़े वो भी पूर्ण रूप से नष्ट पाए गए भी मौका स्थल। परिवार में और मुख्यमंत्री निवास में आज सुबह कैबिनेट मंत्री बिसाहुलाल सिंह को यहाँ पर जो है तलब किया गया और इस दौरान यहाँ पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी वहां पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने यहाँ पर सख्त लहजे में यहाँ पर मंत्री को चेतावनी दी है कि भविष्य में यहाँ पर जो है संभल कर करें बयानबाजी और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर जो है कहा है कि यहाँ पर कार्यकर्ताओं और साथ ही मंत्रियों को यहाँ पर कड़ी चेतावनी दी है। सभी को यहाँ पर अनुशासन का पालन करना चाहिए और जो भी यहाँ पर गलत बयानबाजी करेगा उसको यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर सभी वर्गों के यहाँ पर मां बहन और साथ ही बेटियों का यहाँ पर कल्याण और साथ ही सम्मान बीजेपी सरकार के यहाँ पर पहली प्राथमिकता है। हमने यहाँ पर बिसाहुलाल सिंह से बात की और उन्होंने यहाँ पर सार्वजनिक रूप से यहाँ पर माफी मांगी है और ये निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर भावनाएं चाहे जो कुछ भी यहाँ पर हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। मैं जीवन भर माताओं बहनों का सम्मान किया है। मेरे एक वक्तव्य के कारण अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं इसके लिए माफी मांगता हूं, मुझे क्षमा करें। मां बहन बेटी का सम्मान और उनका कल्याण भारतीय जनता पार्टी के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए, मेरे लिए सर्वोपरि है। मां बहन और बेटी हमारे लिए देवी तुल्य है और उनके कल्याण के लिए हम अनेकों योजनाएं चला रहे हैं। अभी मैंने सरकार के मंत्री बिसाहुलाल सिंह को बुलाया था, उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है अपने वक्तव्य के लिए। भावना कुछ भी हो, संदेश गलत नहीं जाना चाहिए। और कृषि मंत्री कमल पटेल ने यहां पर कहा है कि इस बार खाद्यान्न में यहां पर सरसों पिछली बार 5,82,000 नहीं हुई थी और बताया जा रहा है कि यहाँ पर इस बार 10 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है। हमने यहाँ पर दोगुना मुनाफा कमाया। खाद की यहाँ पर व्यवस्था में हमने सभी किसानों को यहाँ पर आवश्यकता अनुसार दिया है और साथ ही और यूरिया पर्याप्त मात्रा में वितरित किया जा रहा है। आज दिनांक तक कुल रबी की जो बोनी हुई थी वो 62,77,000 हेक्टेयर में हुई थी, लेकिन इस वर्ष आज दिनांक तक 73,74,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं। पिछली बार गेहूं की इस समय तक 33,27,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन
अब इस वर्ष 38,50,000 हेक्टेयर में हम बोनी कर चुके हैं, जो कि बोनी पिछली बार 43,000 हेक्टेयर में हुई थी, इस बार 48,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। इस प्रकार कुल अनाज पिछली बार 33,71,000 हेक्टेयर में बोनी हुई थी, लेकिन इस बार 38 लाख। और छिंदवाड़ा में आपको बता दें कि यहाँ पर जिला मुख्यालय से 5 किलोमीटर दूर कांग्रेस जिलाध्यक्ष के यहाँ पर गृह ग्राम पंचायत गुरैया में यहाँ पर गंदगी का आलम फैला हुआ है। कहीं यहाँ पर कचरे का ढेर है तो कहीं पर सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है और कहीं नाली जाम, यानी का यहाँ पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर समूची बस्ती में यहाँ पर सिर्फ गंदगी ही गंदगी दिखाई दे रही है। यहाँ तक कि पात्र परिवार विभिन्न योजनाओं से यहाँ पर वंचित है और साथ ही बताया जा रहा है कि इस समस्या को लेकर ग्रामीणों की आवाज को यहाँ पर छूटभैया नेता दबा देते हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर पंचायत में सचिव संघ के भी यहाँ पर जिलाध्यक्ष के यहाँ पर जो है पदस्थापना है और फिर भी जो है लापरवाही नजर आ रही है। और इसलिए बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के इंदिरापुरम की। आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के यहाँ पर निवासी किसान आंदोलन की वजह से काफी परेशान हैं और साथ ही रास्ता बंद होने के चलते उन्होंने यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए जो है मिनटों के सफर के लिए यहाँ पर घंटों लग जाते हैं, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर आज आम्रपाली सोसाइटी के बाहर प्रदर्शन किया। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो है स्थानीय लोगों ने मांग की है कि किसानों की मांग पूरी हो चुकी है, इसलिए अब उन्हें रास्ते खोल देना चाहिए। इस बात को लेकर उन्होंने सरकार पर भी आरोप लगाया कि यहाँ पर उन्होंने कहा कि सरकार अगर किसानों को यहाँ पर वोट बैंक समझती है तो हम भी यहाँ पर वोट बैंक हैं। और रास्ता खोलने की मांग को लेकर लोगों ने यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना विरोध जाहिर करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। तो ये है सर कि फेडरेशन ऑफ एओए के तरफ से ये आह्वान है और इसमें आम जनता सब लोग हम लोग के साथ खड़ी है। और लोग कह रहे हैं कि भाई कोई कह रहा है किसान ब्लॉक कर रखा है, कोई कह रहा है पुलिस ब्लॉक कर रखा है। हम तो कह रहे हैं भाई रास्ता खोल दीजिए, चाहे जिसने भी ब्लॉक कर रखा हो। आज हम लोग जिस कदर से 1 साल से परेशान हो रहे हैं और अब तो सारे वापस ले लिए गए हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इस तरह से परेशान होते रहे। तो आप बताइए, आज एयरपोर्ट के लिए जाना हो तो, रेलवे स्टेशन के लिए जाना हो तो, सभी चीज़ों के लिए केवल यही रास्ता है। हमारा प्रोग्राम है कि हम यहाँ से नेशनल हाईवे के ऊपर जाके एक मानव श्रृंखला बनाएंगे और मीडिया के थ्रू एक शांतिपूर्वक तरीके से उनका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करेंगे कि पब्लिक को इससे दिक्कत हो रही है, आम पब्लिक परेशान है, आने आने में दिक्कत होती है। जिन बच्चों को स्कूल कॉलेज जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, किसी पेशेंट को हॉस्पिटल जाना हो उनको दिक्कत हो रही है, जिनको ऑफिस जाना होता है उनको दिक्कत हो रही है। इसलिए वो आने जाने का रास्ता दें। हमें किसान आंदोलन से दिक्कत नहीं है, किसानों की मांग से हमें कोई दिक्कत नहीं है, वो सरकार और किसान के बीच का मसला है। लेकिन आम जनता को परेशानी अब नहीं होनी चाहिए, आने आने का रास्ता देना चाहिए उनको, ये हमारी मांग है। गाजियाबाद में भी सेंटर पर यहाँ पर एग्जाम देने के लिए भारी संख्या में छात्र पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि यहाँ पर शंभू दयाल डिग्री कॉलेज पर पहुंचे यहाँ पर छात्रों का कहना है कि पर्चा लीक होने से काफी मायूसी हाथ लगी है। पहले ही नौकरियां नहीं है और इस बीच यहाँ पर पर्चा लीक करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें यहाँ पर सरकार को भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। काफी दूर से यहाँ पर एग्जाम देने के लिए यहाँ पर आए हैं और साथ ही यहाँ पर छात्र अब वापस लौटने लगे। अगले एग्जाम तारीख का अभी इंतजार करना पड़ेगा। आज यूपी टेट का एग्जाम था। हम लोग यहाँ एसडी इंटर कॉलेज गाजियाबाद में हैं। यहाँ पे पेपर लीक हो गया है, तो इस वजह से हम लोगों को बोला गया कि पेपर लीक हो गया है। जी, तो कितनी परेशानी हो रही है? परेशानी क्या, हम लोग आए थे, बहुत से लोग दूर दूर से भी आए यहाँ पे, तो सब लोग सफर कर रहे हैं इसी वजह से। अच्छा जी, ये पता चला कहाँ से लीक हुआ है? नहीं सर, ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हम लोगों के पास। कहाँ से? मैं यहाँ पे यूपी टेट का पेपर देने आई थी, प्राइमरी लेवल और सेकेंडरी लेवल, मगर दोनों ही पेपर यहाँ बताया गया है कि कैंसिल हो गए हैं। कितनी परेशानी हो रही, कितना दुख? सर परेशानी इतनी हो रही है कि पहले तो सब चीज़ें डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके हम लोग लेके आए, सुबह से हम लोग यहाँ सेंटर में पहुँचने के लिए इतनी देर तक यहाँ पहुँचे, उसके बाद 20 मिनट भी हमने पेपर नहीं दिया और 20 मिनट के अंदर अंदर का पेपर कैंसिल होने का नोटिस आ गया। अभी हमें 1 महीने से ये नोटिस दिया जा रहा था कि भाई यूपी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट की परीक्षा है, और परीक्षा होने के बावजूद किसी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मोदी सरकार, यूपी सरकार ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट अभी तक कुछ भी इसका लॉजिक समझ में नहीं आया कि पेपर कैंसिल
सभी राजनीतिक पार्टियां अपना परचम लहराने के लिए यहाँ पर जोर शोर से लगातार तैयारियों में जुटी हैं और साथ ही वहीं गाजियाबाद की एनटीपीसी कॉलोनी के लोग यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया है और कॉलोनी में यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर नाली का पानी रोड पर भर जाता है और साथ ही स्थानीय लोगों को यहाँ पर नाली के पानी में से यहाँ पर निकलकर आना जाना पड़ता है। इंद्रगढ़ी क्षेत्र में यहाँ पर एनटीपीसी कॉलोनी है और जहां पर आज तक कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है और यहाँ पर रहने वाले लोग क्षेत्र में विकास को लेकर कई बार नेता और प्रशासनिक अधिकारियों से भी यहाँ पर मिलजुल चुके हैं और साथ ही लेकिन किसी ने भी यहाँ पर इनकी कॉलोनी की सुध नहीं ली है। लगातार मायूसी हाथ लगी है। अब हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ की जब मोहल्ले की समस्या नहीं सॉल्यूशन हो रहा है तो पूरी कॉलोनी जो हमारी उसने ये डिसाइड करा है कि अब की बार इलेक्शन का बहिष्कार किया जाएगा। प्रधानी लगती है, प्रधान कौन है और क्या समस्याएं जो आप तक निराकरण नहीं कर सकते? सतीश की जो सतीश जी हैं यहाँ प्रधान, और कई बार मेरी फ़ोन पे भी वार्ता हुई है उनसे कि अब करा देंगे, बस 15 दिन में करा देंगे, 20 दिन में करा देंगे, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। गाजियाबाद परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को यहाँ पर कठोर कार्रवाई की जा रही है। विभाग द्वारा यहाँ पर वाहन चेकिंग का अभियान चलाया जा रहा है और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर परिवहन विभाग ऐसे वाहनों पर कार्रवाई कर रहा है जिनका वायु प्रदूषण और साथ ही बताया जा रहा है कि यहाँ पर वाहन की समय सीमा पूरी हो चुकी है। ARTO जो है विश्वजीत सिंह ने यहाँ पर बताया कि परिवहन विभाग ने यहाँ पर जो है ग्रेड एक्शन प्लान के तहत 10 साल से ज्यादा डीजल और साथ ही 15 साल से ज्यादा पेट्रोल वाले वाहनों पर कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। जिन वाहनों के यहाँ पर कागजों में समय सीमा पूरी हो चुकी है, परिवहन विभाग ने यहाँ पर जो है 121 डीजल और साथ ही 52 पेट्रोल वाहनों को सील कर दिया है। देखिए, प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जो ग्रेडेड एक्शन प्लान है उसमें परिवहन विभाग के प्रति जो जिम्मेदारी है कि 10 साल पुरानी डीजल गाड़ी और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी NCR या गाजियाबाद जनपद में न चलाई जाएं, उसके विरुद्ध काफ़ी प्रवर्तन कार्रवाई की गई है, जिसमें 121 10 साल पुराने डीजल वाहन को बंद किया गया है तथा 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन जो बंद किए उनकी संख्या 52 है। इसके अलावा जिन गाड़ियों के पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है अथवा जो मानक से अधिक धुआं उत्सर्जित कर रहे हैं, ऐसे 246 गाड़ियों को चालान किया गया है। और इसलिए बात करेंगे इंदौर की। आपको यहाँ पर 24 घंटे में कोरोना के सिर्फ 12 लोगों की यहाँ पर रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है और साथ ही बताया जा रहा है कि 7000 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे, जिनमें से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 4794 जांच PCR और साथ ही 1919 जांच रैपिड एंटीजन से यहाँ पर की गई है और साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार 5 मरीज एक ही परिवार से हैं जिनके यहाँ पर शादी थी और वही 3 केस यहाँ पर जिस परिवार में मिले हैं उनकी यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री है और पर यहाँ पर 1.5 महीने पुरानी है। स्वास्थ्य अधिकारी भी यहाँ पर जो है बताया कि मध्य प्रदेश के यहाँ पर आसपास के राज्यों से आने वाले सभी लोग अपनी जांच करवा लें। मानव समाज सेवा में यहाँ पर समर्पित सामाजिक कल्याणकारी संस्था सुन्नी वेलफेयर कमेटी ने आपको बता दें कि कोविड-19 के यहाँ पर पैंडेमिक पीरियड्स के बाद से ही यहाँ पर लगातार प्रतिदिन एक माइक्रो बिजनेस सेटअप लगा रही है और उनके प्रवक्ता अनीस कादरी ने यहाँ पर बताया कि शनिवार को आजाद नगर में यहाँ पर ऐसे यहाँ पर जरूरतमंदों को यहाँ पर रोजगार देने के लिए एक आयोजन हुआ, इसमें शहर काजी इशरत अली शामिल हुई और साथ ही बेरोजगारों को यहाँ पर सुन्नी वेलफेयर कमेटी प्रोजेक्ट के जरिए तलाश करके यहाँ पर उनको रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने में जो है कदम उठाया जा रहा है। जो सुन्नी वेलफेयर ने हमको धंधे के लिए रोजगार दिया है और आगे अल्लाह ताला इनको और आगे तरक्की अता फरमाए। क्या लगता है कोरोना काल के बाद कितने दिनों से बेरोजगार थे आप? मेरे काफ़ी टाइम से था, 30-35 साल से। 30-35 साल बेरोजगार कब से थे? मतलब रोजगार नहीं था? हाँ, मैं ठेले चलाता था, कभी किसका ठेला ले किसी मजदूर डाल दिया, ये घर का हो गया, ये घर ऐसा हो गया है तो अल्लाह ताला ये है दुआई निकलेगी दिल से, मतलब ये है डेली किसी न किसी को रोजगार
देने से मुराद नहीं, रोज़गार उनको आगे करने में किस तरह से उनको अपने पाँव पे खड़ा कर सकते हैं। जो सब ये लोग हैं, कुछ भी नहीं था इनके पास, तो इनको ठेला और ठेले में जो सामान बेचकर अपना घर चला सकते हैं, उनकी इनको मदद कर दी गई है, ताकि इनको मतलब किसी के आगे दो रोटी की व्यवस्था करने नहीं जाना पड़े, कि खुद अपना रोज़गार कर पाएँ। इस तरह से संस्था काम कर रही है और पूरे साल भर इनका संस्था का काम चलता रहता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जबलपुर से सटे यहाँ पर डिंडोरी जिले के 8 बच्चों के यहाँ पर जन्मजात जो है विकृति से यहाँ पर निजात मिल सकेगी। और इतना ही नहीं, यहाँ पर उपचार और साथ ही उस दौरान यहाँ पर मरीज और उनके परिजनों की यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं भी जो है जबलपुर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से निःशुल्क की जाएगी। दरअसल RBS के जो है क्लब के द्वारा यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्लब फूड यानी कि ऐसे यहाँ पर बच्चे जिन्हें जन्मजात यहाँ पर हाथ पांव में जो है टेढ़ेपन की यहाँ पर कोई परेशानी है, उसके उपचार के यहाँ पर निःशुल्क व्यवस्था की जा रही है। और इसकी कड़ी में बताया जा रहा है कि यहाँ पर RBS के जो है की टीम ने यहाँ पर डिंडोरी जिले के यहाँ पर ग्रामीण अंचलों में यहाँ पर सर्वे के दौरान ऐसे बच्चों को चिन्हित किया जो कि यहाँ पर डिंडोरी जिले में यहाँ पर उनके उपचार की पूरी व्यवस्था नहीं थी। हमारे यहाँ से बताया गया कि जबलपुर हॉस्पिटल में सरकारी द्वारा इलाज फ्री होता है, इसलिए जबलपुर आना पड़ा। पैर तिरछा है। देखिए, शासन के द्वारा एक कार्यक्रम चलाया जाता है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत जो बच्चों में जन्मजात कमियां होती हैं, विकृतियां होती हैं, जैसे हार्ट से रिलेटेड हो या तालू से संबंधित हो, पैर से संबंधित हो, ये जितनी भी जन्मजात विकृतियां बच्चों में पाई जाती हैं, इनके सुधार के लिए ये राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है। राष्ट्रीय कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जन्मजात विकृति जैसे दिल में किसी बच्चे की छेद है, पैर तिरछे मिर्चे हैं, तालू अगर आपने देखा होगा कि कटे फटे होते हैं, और भी अन्य बीमारियां हैं जो जानकारी के अभाव में इधर उधर परेशान रहते हैं। क्योंकि शासन की बहुत महत्वपूर्ण योजना है। हमारे कलेक्टर साहब इस कार्यक्रम को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। अभी पूर्व में भी एक बच्चे को मुंबई भेजा था। ऐसे बहुत से बच्चे जो जन्मजात विकृति से ग्रसित हैं। मुख्यतः इसमें दिल में छेद वाले बच्चे जबलपुर में RBS के तहत माह में कम से कम 10 से 15 बच्चे मुंबई या अन्य देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों में जा रहे हैं। उनका संपूर्ण आने जाने का एवं इलाज का खर्चा शासन द्वारा वहन किया जाता है। और जबलपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा यहां पर हुंकार भरेगा जन जागरण अभियान, महंगाई के खिलाफ लड़ेगा हिंदुस्तान अभियान के तहत जबलपुर के यहां पर अंबेडकर चौक से यहां पर टाउन हॉल तक एक पद यात्रा निकाली गई, जिसमें यहां पर कांग्रेस नेताओं की तरफ से रामधुन गाई और साथ ही यहां पर रामधुन गाते हुए कांग्रेस नेताओं की तरफ से यहां पर जनता को महंगाई के प्रति जागरूक किया गया। और वहीं इस मौके पर पूर्व मंत्री कौशल्या गोदिया ने यहां पर जमकर केंद्र सरकार और साथ ही प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। पूर्व मंत्री कौशल्या गोटिया का यहाँ पर कहना है कि यहाँ पर जिस प्रकार से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से यहाँ पर महंगाई आसमान छू रही है और उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश केंद्र सरकार नहीं लगा पा रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूरे भारत देश में जन जागरण के माध्यम से रामधुन, कहीं पर यात्रा, कहीं पर बैठ के, कहीं पे यात्रा करके भीषण महंगाई के खिलाफ, देश में बैठी सरकार के खिलाफ उनको जगाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और धान खरीदी की तारीख करीब आने के साथ ही यहाँ पर जिले में धान की कालाबाजारी के लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर बिचौलिए जो है अन्य प्रदेशों से यहाँ पर धान लाकर मध्य प्रदेश में बेचने का काम कर रहे हैं। मामला जबलपुर जिले के यहाँ पर जो है मझौली जो है तहसील का बताया जा रहा है, जहाँ पर मझौली तहसील के यहाँ पर सुहजना गांव में जो है देर रात एक ट्रक में यहाँ पर जो है करीब 1200 बोरी धान जो है आंध्र प्रदेश से यहाँ पर आने की जानकारी मिली थी। और सूचना के बाद मौके पर पहुंची राजस्व विभाग और साथ ही पुलिस की टीम ने 540 बोरी धान रहित यहाँ पर जो है ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया है। और साथ ही बताया जा रहा है कि बाकी की करीब यहाँ पर 600 बोरी धान अनलोड की जा चुकी थी। कल सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम सुहजनी जो तहसील मझौली में आता है, वहाँ पे कोई बाहरी ट्रक से धान आई है। तो शिकायत के आधार पे पटवारी RI को मौके पे भेजा गया था और वहाँ पे एक ट्रक मिला है जिसको कि दस्तावेज वहाँ पे नहीं दिखाए गए थे। अतः ट्रक को जब्त करके आज धान वहाँ उतर गई थी।
जितनी धान उसमें थी उसको लेकर थाने मझोली में खड़ा किया गया है। और जबलपुर में जिला प्रशासन और पुलिस और साथ ही नगर निगम की आपस संयुक्त कार्रवाई में भूमाफिया पर लगातार बीते कई दिनों से कार्रवाई की जा रही है। और उसी कड़ी में शासकीय भूमि पर कब्जा कर यहां पर सारा नगर नाम से यहां पर कॉलोनी निर्माण करने वाले भूमाफिया हाजी इरशाद और साथ ही 2.5 एकड़ सरकारी भूमि पर कब्जे को हटाने की यहां पर कार्रवाई जबलपुर पुलिस, नगर निगम और साथ ही जिला प्रशासन की टीम ने की। और बताया जा रहा है कि यहाँ पर गोहलपुर थाना क्षेत्र के यहाँ पर आमखेरा और कुदबारी में यहाँ पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और साथ ही यहाँ पर 2.5 एकड़ शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया है। कलेक्टर महोदय और एसपी सर के निर्देशन में जो भूमाफियाओं के अगेंस्ट जबलपुर जिले में कार्रवाई चल रही है, इसी क्रम में ग्राम आमखेरा में ये कार्रवाई की गई है। हाजी इरशाद के द्वारा यहाँ सारा नगर नाम की कॉलोनी बनाई गई थी और इस कॉलोनी में के पास में सीलिंग का रकबा खसरा नंबर 16 था। खसरे का रकबा लगभग 2.5 एकड़ था और 2.5 एकड़ के संपूर्ण भाग पे कब्जा था। साथ ही साथ उस पर करीब 4 मकान बनाए जा चुके थे, जिन मकानों को मौके पर तोड़ दिया गया है। आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार जैसे कि भूमाफिया की तहत कार्रवाई की जा रही है, हमारे पुलिस कप्तान श्री सिद्धार्थ बहुगुणा के नेतृत्व में आज जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ में यहाँ गोहलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आमखेरा रोड पर सारा सिटी नाम का एक कॉलोनी है, जिसमें पता चला था कि यहाँ सीलिंग की ज़मीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसी के तहत आज सुबह सुबह नगर निगम और जिला प्रशासन के द्वारा इस सीलिंग वाली ज़मीन को मुक्त कराया गया है। यह रकबा लगभग 2.5 एकड़ के आसपास है, जिसमें 3 निर्माण ध्वस्त किए गए हैं और जिनकी लागत लगभग 90 लाख रुपए बताई गई है और 5 करोड़ की जो सीलिंग ज़मीन है वो। और मुरादनगर कस्बे के प्रीति बिहार कॉलोनी में यहाँ पर आज दोपहर घर के बाहर खेलते समय मजदूर नईम का इकलौता बेटा अरहम नाले में गिर गया था और जिसकी सूचना साथ खेल रहे यहाँ पर बच्चों ने परिजनों को दी। आनंद में यहाँ पर परिजनों और साथ ही स्थानीय निवासियों ने यहाँ पर नाले में बच्चे की तलाश की और उसको मुरादनगर के यहाँ पर एक निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे। यहाँ पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया है। इस पूरे हादसे को लेकर स्थानीय निवासियों में यहाँ पर रोष देखा जा रहा है और साथ ही उनका कहना है कि यहाँ पर काफी बार मुरादाबाद नगर पालिका परिषद के यहाँ पर अधिकारियों से नाले को कवर करने की यहाँ पर गुहार लगा जा चुके हैं, लेकिन मृतक के पिता ने यहाँ पर इस हादसे के बाद मुआवजा और साथ ही इस पूरे मामले के यहाँ पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। जी मेरा बच्चा चले गया, टेम्पो में छोड़ के गया था, नाले में खेल रहा था, नाले में गिर गया। बहुत टेम्पो चलाता हूँ, मुझे सूचना मिली थी एक बच्चा है मेरे पास, योगा हम के पापा योगा नाले में गिर गया। जब भी गया भागा देखा तो नाले में कोई ना, नाले के अंदर डूबा पड़ा था। लापरवाही तो इसमें सरकार की है, नाला ढक दे तो बच्चे मरे ना, इस नाले डूबने नाले से क्या नाम इतने बच्चे मर रहे थे, ईदगाह पे मर गया है, सब मेरा चले गए। नगर पालिका पे शिकायत करी। इसको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए, इसका मजदूर आदमी है बेचारा, बहुत परेशान है, किराए पर रहे और बहुत परेशान है। नाला बंद होना चाहिए, ये नाला बच्चे जने कितने गिर जा, हमारे बकरी बच्चे गिर गए, कई बार बकरी बच्चे मर गए 5-6 इसमें गिर के, किसी का आदमी का कितने बच्चे गिर गए इसमें। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के शाजापुर की। आपको बता दें कि यहाँ पर काला पीपल तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम खरदून कला में यहाँ पर एकीकृत शाला शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय यहाँ पर खरदून कला के यहाँ पर राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में बताया जा रहा है कि स्वयं सेवक और साथ ही छात्राओं ने यहाँ पर गांव में कोरोना से यहाँ पर बचने को लेकर लगातार रैली निकाल कर लोगों को जागरूक किया। कोरोना महामारी से यहाँ पर बचने और साथ ही उसके प्रति जागरूक होने को लेकर यहाँ पर लगातार लोगों में जागरूकता लाने को लेकर इस रैली का आयोजन किया गया और साथ ही लोगों में यहाँ पर जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी देश दुनिया की खबरों को देखने और जानने के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।